दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। एक दूसरे की तरफ से जो हमले हैं वो देखने को मिले हैं। ईरान ने लिबनान के समर्थन में मिसाइल फायर किया इजराइल के ऊपर में, जिसके बाद इजराइल के ऑफिसर्स ने यह कहा है कि हम इस वक्त ईरानी मिसाइलों से निपट रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। यानी जंग दोबारा से शुरू होती हुई नजर आ रही है। ईरान का कहना है कि लिबनान के अंदर जो सीज फायर हुआ था वो हमने अमेरिका को बोल के करवाया था। जो भी डील अमेरिका और ईरान के बीच में होगी उसमें लिबनान सीज फायर भी शामिल है, और जो भी इस खित्ते में जंग चल रही है वो तमाम जंग रुकनी चाहिए, तभी जाके ईरान और अमेरिका के बीच में डील होगी और सीज फायर होगा। लेकिन इसके बावजूद भी सीज फायर लिबनान के अंदर होने के बाद भी इजराइल लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा था। इसलिए इजराइल के ऊपर ईरान ने यह मिसाइल हमला किया, और ईरान की तरफ से एक ड्रोन फुटेज भी जारी किया गया है, जो कि आपके स्क्रीन पे है, जहां पे उन्होंने ड्रोन पे लिखा है कि हम लिबनान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। यानी इस वक्त इजराइल के खिलाफ में ईरान खड़ा हो गया है लिबनान के समर्थन में, क्योंकि लिबनान के ऊपर लगातार इजराइल के जो हमले हैं वो जारी थे। डोनाल्ड ट्रंप भी कोई फटकार इजराइल को नहीं लगा रहा था। नेतन्याहू अपनी हरामीपना दिखा रहा था, लगातार हमले करते जा रहा था और लिबनान के कई इलाकों पे भी कब्जे कर रहा था इजराइल। लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया, पूरा अरब वर्ल्ड खामोश था। इसलिए ईरान की जो सब्र की सीमा थी दोस्तों वो खत्म हो चुकी थी, और ईरान ने दोबारा से इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है ये सिर्फ एक वार्निंग थी, अगर इजराइल फिर भी लिबनान के ऊपर हमले करता रहेगा तो हम इजराइल के ऊपर बड़े हमले करना शुरू कर देंगे। उधर ईरानी जनता भी दोस्तों इजराइल के ऊपर जब हमले हो रहे थे उस वक्त मिसाइलों को एंजॉय करते हुए नजर आए। वीडियो आपके स्क्रीन पे है। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पे उतरे थे और अपनी गवर्नमेंट और लिबनान के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद इजराइल ने भी ईरान के ऊपर हमला किया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल की तरफ से हमले किए गए हैं। ईरानी मीडिया यह दावा कर रही है कि तेहरान के अंदर, इस्फहान के अंदर कई सारी जो पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रियां थी वहां पे धमाके रिकॉर्ड किए गए हैं। इजराइल ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए हमले किए हैं, लेकिन अभी तक उस हमले की कोई वीडियो सामने निकल के नहीं आई है। ये दावा कर रही है ईरानी मीडिया कि ईरान के अंदर भी इजराइल ने हमले किए हैं और कई सारे धमाके रिकॉर्ड किए गए हैं। यानी ये जो जंग है दोस्तों दोबारा से आग लग चुकी है, और दोबारा से हमले एक दूसरे की तरफ से तेज होते हुए नजर भी आएंगे आपको एक दो दिन के अंदर में, अगर इजराइल लिबनान के अंदर अपने हमले करने बंद नहीं करता है तो फिर दोबारा से पहली जैसी जंग होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि अमेरिका इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। उधर अमेरिका सोच रहा है दोस्तों कि ईरान के जो भी पैसे अमेरिका के अंदर फ्रीज करके रखे गए हैं उन तमाम पैसों को अमेरिका अपने दोस्तों को ट्रांसफर करेगा। जो भी अरब देश हैं, जो अरब देशों में ईरानी हमलों से नुकसान हुआ है, ईरानी पैसों का इस्तेमाल करके अमेरिका चाहता है उन तमाम अरब देशों को ईरानी पैसे ट्रांसफर किए जाएं थोड़े थोड़े करके, और वो अपने डैमेज शुदा चीजों को रिपेयर कर सके। ये प्लान है अमेरिका का। ईरानी पैसों को अमेरिका चाहता है अरब देशों को दे के अपने नाम को ऊंचा करना। दूसरी रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा है कि ईरान जब तक डील नहीं करता हमसे तब तक हम कोई भी प्रतिबंध ईरान के ऊपर से नहीं हटाने वाले हैं, और ना ही कोई फ्रीज किया गया पैसा अनफ्रीज करने वाले हैं। यानी डील से पहले कोई भी चीजें नहीं हटाई जाएंगी ईरान के ऊपर से। 24 बिलियन अमेरिका ने जब्त करके रखा है ईरान का दोस्तों। ईरान के पैसों को अमेरिका ने फ्रीज करके रखा है, और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप दिमाग लगा रहा है कि ईरान के पैसों को अपने दोस्तों में बांट दिया जाए ताकि वो अपने तमाम डैमेज हुई चीजों को दोबारा से रिपेयर कर सके। यह है डोनाल्ड ट्रंप का हरामीपना। एक तरफ बोल रहा है कि हम अनफ्रीज नहीं करेंगे जब तक डील नहीं होती है ईरान के एसेट को, दूसरी तरफ बोल रहा है कि हम ईरान के पैसों को अपने दोस्तों में बांट देंगे अपने दोस्तों के घरों को दोबारा रिपेयर करने के लिए। इतना हरामी है डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि ये जंग जो ईरान की तरफ से हमला किया गया है, फिर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, क्या ये दोबारा से बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगी? कमेंट में जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर करें।